नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। तो भाई आज आप सभी को ज्ञात ही है भाई, हमारा जो टॉपिक रहने वाला है आपने देख ही लिया होगा, टाइटल क्या है उसका। हरियाणा में जो भी प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं उनके उपनाम के विषय में टॉपिक रहने वाला है। तो फटाफट से सभी भाई हमारे साथ जुड़ेंगे। इससे पहले आप सभी को थोड़ा मैं बता देता हूं भाई हमारे कोर्स के विषय में। तो आप सभी को ज्ञात ही होगा भाई, एग्जाम बोर्ड ऐप के ऊपर HSSC CT 2022 के नाम से कोर्स अवेलेबल है, जिसमें बहुत अच्छी टीम के द्वारा पढ़ाया गया है। तो अगर आपको भाई ग्रुप डी व CT मेंस के लिए प्रिपरेशन करनी है तो बहुत ज़बरदस्त बैच रहने वाला है, रिकॉर्डेड बैच रहेगा और मात्र 599 रुपये में आपको ये बैच मिल जाएगा। तो भाई आप इस कोर्स को ज़रूर ले लीजिएगा, बहुत अच्छा कोर्स है। अब उसके बाद अब हम शुरुआत करते हैं हमारे टॉपिक की। तो फटाफट से हमारे साथ जुड़िएगा भाई और देखते हैं भाई हरियाणा में जितने भी प्रसिद्ध व्यक्तित्व हुए हैं उन सभी के उपनाम आज हम जानेंगे बेटा। और वो बहुत ज़रूरी है, हर एग्जाम में आपने देखा होगा कि यहाँ से रिलेटेड एक दो प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो बेटा उस समस्या को खत्म कर देते हैं, आज इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ेंगे भाई। सबसे पहले देखो बेटा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हरियाणा का गांधी। तो बेटा हरियाणा का जो गांधी है वो किसको कहा जाता है? मूलचंद जैन जी को कहा जाता है। तो ये बहुत बार पेपर के अंदर पूछा गया है बेटा। तो हरियाणा का गांधी किसको कहा जाता है? मूलचंद जैन को। अब उसके बाद क्या आता है बेटा? जूट राजा, दानवीर, बामाशाह और कुबेर। ये आपसे पूछ लिया जाए कि जूट राजा किसको कहा जाता है, दानवीर बामाशाह किसको कहा जाता है और कुबेर किसको कहा जाता है? तो बेटा ये छाजूराम लांबा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है बेटा? ये छाजूराम लांबा को कहा जाता है। इसके बाद बेटा संगीत मार्तंड एवं स्वर सम्राट। तो मैंने आपको पिछली कक्षाओं में भी पढ़ाया है कि संगीत मार्तंड और स्वर सम्राट के रूप में पंडित जसराज को जाना जाता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, इस तरफ आपको बिल्कुल ध्यान देना है। उसके बाद हम देखेंगे कि जाटों का प्लेटो या जाटों का अफलातू। तो बेटा जाटों का प्लेटो या जाटों का अफलातू किसको कहा जाता है? तो सूरजमल को कहा जाता है जाटों का प्लेटो व जाटों का अफलातू। उसके बाद देखेंगे हम शीलादित्य, सकलोत्रा पथनाथ, साहित्यकार सम्राट, विद्वानों का आश्रयदाता और सकलोत्तर। ये बेटा किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है हर्षवर्धन को। किसको कहा जाता है बेटा? हर्षवर्धन को। इसके अतिरिक्त हर्षवर्धन को देख कुछ इतिहासकारों ने द्वितीय अशोक भी कहा है और कनिष्क को भी द्वितीय अशोक कहा जाता है। तो बेटा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आता है कि शीलादित्य के रूप में किसको जाना जाता है? तो भी हर्षवर्धन। साहित्यकार सम्राट के रूप में किसको जाना जाता है? तो भी हर्षवर्धन। सकलोत रापथनाथ ये किसको कहा जाता है? ये भी हर्षवर्धन को। और विद्वानों का आश्रयदाता भी किसको कहा जाता है? हर्षवर्धन को। और वही हर्षवर्धन जिसकी राजधानी हरियाणा में क्या थी बेटा? थानेसर थी। तो ये फैक्ट बिल्कुल आपके क्लियर हो गए होंगे भाई, सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ये थे भाई हरियाणा में प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम। अब इससे आगे देखेंगे कि जो प्रमुख व्यक्तित्व हैं उनके और क्या क्या उपनाम है वो हम पढ़ेंगे भाई अगली स्लाइड में। तो ये रही भाई हमारी अगली स्लाइड। तो बेटा यहां पर पूछा गया अंतरिक्ष की रानी, स्पेस क्वीन और मोंटो के नाम से किसको जाना जाता था? तो बेटा जो कल्पना चावला है, ठीक है भाई, इसको हरियाणा में अंतरिक्ष की रानी भी कहा जाता है, स्पेस क्वीन भी कहा जाता है और मोंटो इसके बचपन का नाम था। तो ये तीनों के तीनों प्रश्न एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बेटा? कल्पना चावला हो जाएगा। उसके बाद देखिए हादी है हरियाणा। तो बेटा हादी है हरियाणा है वो किसको कहा जाता है? वो शाह मोहम्मद को कहा जाता है। किसको कहा जाता है बेटा? वो कहा जाता है शाह मोहम्मद को। उसके बाद में जहाजी साहब। तो जहाजी साहब किसको कहा जाता है? वो जॉर्ज थॉमस को कहा जाता है। वही जॉर्ज थॉमस जो कहां का निवासी था? जो आयरलैंड का निवासी था। कहां का निवासी था बेटा? आयरलैंड का निवासी था। अब देखें आगे, उत्तरी भारत का रॉबिन हुड, गोरक्षक व गोभगत। तो ये हरपुल सिंह जाट जुलानी के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। उनको क्या कहा जाता है? उत्तरी भारत का रॉबिन हुड व गोरक्षक या गोभगत के रूप में जाना जाता है। उसके बाद देखें भाई हरियाणा केसरी। तो बेटा हरियाणा केसरी किसको कहा जाता है? पंडित नेकीराम शर्मा को क्या कहा जाता है? हरियाणा केसरी कहा जाता है। उसके अगला पॉइंट है कवि शिरोमणि। तो कवि शिरोमणि के रूप में किसको जाना जाता है बेटा? पंडित मांगेराम को कवि शिरोमणि के रूप में जाना जाता है। रुबई सम्राट। तो रुबई सम्राट के रूप में उदय भानु हंस को जाना जाता है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, बार बार पेपरों के अंदर आता है। तो ये हो गया भाई हमारी अगली स्लाइड में जो जो उपनाम थे वो सारे। अब इससे आगे पढ़ते हैं।
इससे आगे वाली स्लाइड में भी ऐसे ही जितने भी प्रमुख व्यक्तित्व रहे हैं उनके सारे के सारे जो उपनाम है वो आज हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा। अब देखेंगे भाई हरियाणा का स्टील किंग किसको कहा जाता है, यानी कि स्टील किंग ऑफ हरियाणा। तो बेटा स्टील किंग ऑफ हरियाणा कहा जाता है ओम प्रकाश जिंदल को। किसको कहा जाता है? ओम प्रकाश जिंदल को। उसके बाद ये प्रश्न बहुत बार पेपर के अंदर आता है, हरियाणा के लोक रंगमंच के पितामह या लोक थिएटर के जनक के रूप में किसको जाना जाता है? तो बेटा ये अली बख्श को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? अली बख्श को जाना जाता है। काका या फिर हेडमास्टर के रूप में किसका उपनाम है भाई? ये श्री मनोहर लाल खट्टर जी हैं, इनका नाम है, इस रूप में बताया जाता कि भाई इनको इस रूप में जानते हैं। बल्लभगढ़ का शेर, तो बेटा आप सभी को ज्ञात ही है बल्लभगढ़ का जो शेर है वो किसको कहा जाता है? राजा नाहर सिंह को कहा जाता है। बार बार ये प्रश्न पेपरों के अंदर आता है कि बल्लभगढ़ का शेर किसे कहा जाता है? तो बेटा बल्लभगढ़ का शेर कहा जाता है राजा नाहर सिंह को। हरियाणा का सरस्वती पुत्र, तो बेटा हरियाणा का जो सरस्वती पुत्र है वो राजेंद्र खरकिया को कहा जाता है। वो किसको कहा जाता है बेटा? वो कहते हैं राजेंद्र खरकिया को। उसके बाद आ गया हरियाणा हरिकेन या फिर हरियाणा तूफान। जो ये सीटी के अंदर जो पेपर आया हुआ था भाई, ठीक है, उसमें ये प्रश्न पूछा गया था कि हरियाणा के तूफान या हरियाणा हरिकेन के रूप में किसको जाना जाता है? तो बेटा कपिल देव को जाना जाता है। उसके बाद आ गया 4 लाइनों का कवि, तो बेटा 4 लाइनों का जो कवि कहा जाता है वो सुरेंद्र शर्मा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है बेटा? वो कहा जाता है सुरेंद्र शर्मा को। तो भाई आ रहा ना मजा कि यहां से पक्के एग्जाम के अंदर प्रश्न आते हैं, तो वो सारे के सारे आज हम कवर कर लेंगे भाई। स्क्रीनशॉट ले लेना इसका सारे के सारे बच्चे। अब हम देखते हैं अगले स्लाइड की तरफ। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ हरियाणा, तो बेटा ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ हरियाणा किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है पंडित श्रीराम शर्मा को। किसको कहा जाता है बेटा? पंडित श्रीराम शर्मा को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ हरियाणा कहा जाता है। लेकिन ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ हरियाणा एंड पंजाब वो किसको कहा जाता है? वो लाला मुरलीधर को कहा जाता है। वो अब हम आगे पढ़ेंगे। बंदी छोड़ के रूप में किसे जाना जाता है बेटा? गरीबदास को बंदी छोड़ के रूप में जाना जाता है। हॉकी की रानी, तो हॉकी की रानी के रूप में रानी रामपाल को जाना जाता है। किसको जाना जाता है बेटा? रानी रामपाल को हॉकी की रानी के रूप में जाना जाता है। उसके बाद आ गया द वॉल ऑफ हॉकी। हरियाणा में द वॉल ऑफ हॉकी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो सविता पूनिया जो है वो द वॉल ऑफ हॉकी के नाम से प्रसिद्ध है। गोल्डन गर्ल, तो बेटा गोल्डन गर्ल है वो ममता खरब को कहा जाता है। और आपको मैं एक बात बता देता हूं, गोल्डन गर्ल मनु बाकर को भी बोला जाता है। हो सकता है आपके दिमाग में डाउट पैदा करें, लेकिन बेटा आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसको सोल्व करना है। समझ गए ना? आगे लेडी सहवाग, तो बेटा लेडी सहवाग के रूप में सैफाली वर्मा को जाना जाता है। उसके बाद आता है फ्लिकर सिंह, तो फ्लिकर सिंह के रूप में संदीप सिंह को जाना जाता है। किसको जाना जाता है बेटा? संदीप सिंह को। द स्कोरिंग मशीन ऑफ एशिया, द स्कोरिंग मशीन ऑफ एशिया के रूप में बेटा खुशीराम को जाना जाता है। किसको जाना जाता है बेटा? खुशीराम को। इसके अतिरिक्त बेटा एक पॉइंट यहां पर मैं लिखवा देता हूं, यहां पर 1857 की क्रांति का राजनायक, 1857 की क्रांति का राजनायक, तो फटाफट से बताइए कि 1857 की क्रांति के राजनायक के रूप में किसे जाना जाता है? तो बेटा वो जाना जाता है राव तुलाराम को। किसको जाना जाता है बेटा? राव तुलाराम। तो ये प्रश्न आपसे कभी भी पूछा जा सकता है। तो 1857 की क्रांति का जो राजनायक है वो किसको कहा जाता है? वो राव तुलाराम को कहा जाता है। अगली स्लाइड में देखते हैं भाई इंडिया का माइकल जॉर्डन। तो बेटा आपसे पूछ सकते हैं कि इंडिया का माइकल जॉर्डन किसको कहा जाता है? तो बेटा खुशीराम को ही क्या कहा जाता है? इंडिया का माइकल जॉर्डन कहा जाता है। मैजिशियन ऑफ बास्केटबॉल, ये भी किसको कहा जाता है बेटा? खुशीराम को कहा जाता है। ये प्रश्न बेटा एग्जाम के अंदर पूछा गया था, तो इसको बहुत ध्यान से करना है। करनाल एक्सप्रेस या फिर त्रावड़ी एक्सप्रेस के रूप में किसको जाना जाता है बेटा? तो नवदीप सैनी को किस रूप में जानते हैं? करनाल एक्सप्रेस या फिर त्रावड़ी एक्सप्रेस के रूप में जानते हैं। टाइगर पटौदी या फिर हरियाणा का नवाब, ये दोनों नाम किसके हैं बेटा? मसूर अली खां पटौदी। इनको टाइगर पटौदी के रूप में भी जानते हैं और नवाब ऑफ हरियाणा भी कह सकते हैं, उस रूप में भी जाना जाता है। तो ये मसूर अली खां पटौदी हो गया। हार्ड केडी व लेडी खली, तो इसके रूप में बेटा किसको जाना जाता है? कविता दलाल को जाना जाता है। ये प्रश्न के अंदर आया हुआ क्वेश्चन के ये पूछा गया था पेपर के अंदर। तो हार्ड केडी या फिर लेडी खली के रूप में किसको जानते हैं बेटा? कविता दलाल को जानते हैं।
बास्केटबॉल की रानी। बेटा जो ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करवाए गए थे वहां पर ये डायरेक्ट पूछा गया था कि बास्केटबॉल की रानी किसको कहा जाता है, तो सीबा मैकबर्न को क्या कहा जाता है, बास्केटबॉल की रानी। डुबकी किंग, आप भाई कबड्डी के शौकीन है, अगर आप नेशनल कबड्डी को देखते हैं तो आपको पता ही होगा भाई, उसमें डुबकी किंग के नाम से प्रसिद्ध हैं वो प्रदीप नरवाल जी हैं। हरियाणा का विश्वनाथन आनंद, तो ये किसको कहा जाता है, ये हिमांशु शर्मा को कहा जाता है। नजफगढ़ का नवाब, तो आप सभी जानते ही हो वीरेंद्र सहवाग को क्या कहा जाता है, नजफगढ़ का नवाब कहा जाता है। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ, और नेक्स्ट स्लाइड हमारी ये रही। अब आगे आ जाता बेटा, हरियाणा का लौह पुरुष यानी कि आयरन मैन, भगीरथ राजा, आधुनिक हरियाणा का निर्माता, हरियाणा का शिल्पी, हरियाणा का विकास पुत्र। तो बेटा ये किसको कहा जाता है, ये चौधरी बंसीलाल को कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है भाई, यहां से बार बार पेपर के अंदर आते हैं, ठीक है ये क्वेश्चन। हरियाणा का लौह पुरुष या आयरन मैन, भगीरथ राजा, आधुनिक हरियाणा का निर्माता, हरियाणा का शिल्पी, हरियाणा का विकास पुरुष, ये किसको कहा जाता है, चौधरी बंसीलाल को कहा जाता है। भाखड़ा डैम का वास्तुकार या फिर जन्मदाता कह सकते हैं रहबरे आजम, ठीक है भाई, सर दीनबंधु, और किसानों एवं जमींदारों का मसीहा जो कहा जाता है वो किसको कहा जाता है बेटा, चौधरी छोटू राम को कहा जाता है। तो ये प्रश्न बार बार पेपर के अंदर आते हैं बेटा, तो ऐसे प्रश्नों को आपको भी दोबारा से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने कॉपी पेन उठा के इनको नोट्स बना लीजिए, और हर एक पॉइंट मैं यहां पर आपका क्लियर करवा रहा हूं। जितने भी एग्जाम में पूछे गए हैं वो, और नहीं पूछे गए वो सारे कवर करवा दिए, चाहे वो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हो या फिर आगामी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो सब हम कवर करके चल रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं भाई, ताऊ के रूप में, जननायक के रूप में, किंग मेकर के रूप में, शेरे हरियाणा, किसानों का मसीहा, हरियाणा का जन्मदाता, वह हरियाणा की राजनीति का भीष्म पितामह। तो ये किसको कहा जाता बेटा, ये कहा जाता भाई चौधरी देवीलाल को। किसको कहा जाता बेटा, ये कहा जाता है चौधरी देवीलाल को। तो ये आपसे पूछ सकते हैं भाई। हरियाणा की राजनीति का चाणक्य, हरियाणा की राजनीति के पीएचडी, बिश्नोई समाज के सिरमौर। तो ये किसको कहा जाता बेटा, चौधरी भजनलाल को कहा जाता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा बेटा, चौधरी भजनलाल। यहां से डायरेक्ट प्रश्न फंसते हैं बेटा। दिखने में टॉपिक बहुत आसान है, लेकिन इनको याद करने में बड़ी समस्या होती है। तो इस टॉपिक में मैंने प्रयास किया है कि सारा का सारा A to Z मैं कवर करवा दूं, तो उसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे केसरे हिंद, राय बहादुर, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ हरियाणा एंड पंजाब। मैंने बेटा आपको पहले ही बताया था, जब ओनली ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ हरियाणा पूछा जाता है तब श्री राम शर्मा आएगा, और जब ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ हरियाणा एंड पंजाब पूछा जाएगा तब लाला मुरलीधर आएगा। तो इसका सही उत्तर बेटा क्या हो गया, लाला मुरलीधर। आधुनिक सांग का जनक, हरियाणा का शेक्सपियर, हरियाणा का कालिदास। तो बेटा ये किसको कहा जाता है, ये दीपचंद बहमन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, दीपचंद बहमन। लेकिन बेटा यहां पर एक ट्विस्ट पैदा हो जाता है। एचएसएससी के द्वारा क्या पूछा गया बेटा, एक बार ये पूछा गया कि भाई हरियाणा का कालिदास या हरियाणा का शेक्सपियर किसको कहा जाता है। तो बेटा हरियाणा का जब शेक्सपियर पूछा गया तो उसमें क्या पूछा गया भाई, उसमें ये ऑप्शन में ही नहीं था दीपचंद बहमन। तो जब दीपचंद बहमन ऑप्शन में ना हो तब बेटा उत्तर क्या हो जाएगा, तब उत्तर हो जाएगा पंडित लक्ष्मीचंद। क्या होगा बेटा, अगर दीपचंद बहमन ऑप्शन के अंदर ना दिया गया हो तब उत्तर क्या रहेगा, तब उत्तर रहेगा पंडित लक्ष्मीचंद। भाई आगे बढ़े, चलो भाई नेक्स्ट देख लेते हैं। हरियाणा का जॉन मिल्टन किसको कहा जाता है। तो बेटा हरियाणा का जो जॉन मिल्टन है वो कहा जाता है बेटा दयाचंद मायना को। किसको कहा जाता है, दयाचंद मायना। और इसी दयाचंद मायना को क्या कहा जाता बेटा, इसी को आशु कवि भी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, इसी को आशु कवि भी कहा जाता है। इसी को क्या बोलते हैं बेटा, इसी को बोलते हैं आशु कवि। ठीक है भाई। उसके बाद सूर्य कवि, सूफी दर्शन की मीरा। देखो सूर्य कवि, सूफी दर्शन की मीरा, हरियाणा का तानसेन या शेक्सपियर या कालिदास। ठीक है भाई, संपूर्ण कविता का कालिदास, हरियाणा। तो ये भाई जब ऐसा कोई भी पॉइंट पूछा जाए, चाहे आपसे पूछ ले, मैंने बिल्कुल पिछले पर्सन में भी क्लियर करवाया था, सूर्य कवि, सूफी दर्शन की मीरा, हरियाणा का तानसेन, हरियाणा का शेक्सपियर, हरियाणा का कालिदास, संपूर्ण कविता का कालिदास। तो सब में उत्तर क्या हो जाएगा बेटा, पंडित लक्ष्मीचंद हो जाएगा। लेकिन अगर
जो शेक्सपियर वाला पूछा जाए उसमें क्या होगा भाई, उसमें अगर दीपचंद बहमन दिया गया है तो उत्तर दीपचंद बहमन होगा, यह ध्यान रखना। आगे हरियाणा का आदिकाल का कवि या आदि कवि किसको कहा जाता है, तो बेटा ये चंद्र बदराई को कहा जाता है। ठीक है भाई। हुण हरिण केसरी, तो आपको पता है भाई हुणों का आक्रमण हुआ था प्रभाकर वर्धन के समय, तो भाई इसीलिए इसको क्या कहते हैं, हुण हरिण केसरी कहा जाता है। किसको, प्रभाकर वर्धन को। हिंदी साहित्य का सूर्य, वात्सल्य रस का सम्राट और पुष्टि मार्ग का जहाज किसको कहा जाता है, तो बेटा ये कहा जाता है सूरदास को। किसको कहा जाता है बेटा, ये कहा जाता है सूरदास को। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है भाई, पुष्टि मार्ग का जहाज, ये बार बार पेपरों के अंदर आता है, तो ध्यान रखना। हिंदी साहित्य का सूर्य, वात्सल्य रस का सम्राट या पुष्टि मार्ग का जहाज किसको कहा जाता है, सूरदास को कहा जाता है। उसके बाद बात आती बेटा बम लहरी, तो बम लहरी के रूप में महावीर गुड्डू को जाना जाता है। किसको जानते हैं बेटा, महावीर गुड्डू को बम लहरी के रूप में जानते। किस रूप में जानते हैं बेटा, बम लहरी के रूप में भाई। अब आगे बढ़ते हैं भाई, अगला देखो क्या दिया गया है, हरियाणा का नवाब या टाइगर पटौदी, वही बात आ गई मसूर अली खां पटौदी, जो मैं पहले कवर करवा चुका हूं। गोल्डन गर्ल मैंने आपको बताया था, ममता खरब को भी कहते हैं और मनु बाकर को भी कहते हैं, तो ये दोनों फैक्ट आपके क्लियर हो गए। आगे आता गूगल बॉय, तो बेटा गूगल बॉय के रूप में किसको जाना जाता है, कौटिल्य पंडित को गूगल बॉय के रूप में जाना जाता है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, छोटा बच्चा है जिसने अपने दिमाग से पूरे भारत में तहलका मचा रखा है, तो वो गूगल बॉय के रूप में जाना जाता है कौटिल्य पंडित। एंडी छोरा, तो एंडी छोरा के नाम से जाना जाता है बेटा गजेंद्र फोगाट को। किसको जाना जाता है, गजेंद्र फोगाट को एंडी छोरा के नाम से जाना जाता है। प्रथम हरियाणवी हास्य व्यंग्य कवि, तो ये किसको कहा जाता है बेटा, ये मीर जाफर जट्टाली को कहा जाता है प्रथम हरियाणवी हास्य व्यंग्य कवि। हरियाणा का प्रथम सूफी संत किसको कहा जाता है, शेख मोहम्मद तुर्क को कहते हैं भाई, हरियाणा का ये प्रथम सूफी संत था। ठीक है भाई, शेख मोहम्मद तुर्क। उसके बाद दौलता के रूप में किसको जाना जाता है, तो प्रताप सिंह काद्यान को दौलता के रूप में जाना जाता है बेटा, तो इनका उपनाम क्या हो गया, प्रताप सिंह काद्यान का दौलता। ठीक है भाई। खादी का पुरोधा या पुरोधा के रूप में किसको जानते हैं, महेश दत्त शर्मा को खादी के पुरोधा के रूप में जाना जाता है बेटा। किस रूप में जाना जाता है महेश दत्त शर्मा को, खादी के पुरोधा के रूप में। उससे आगे देखेंगे भाई हिसार का गांधी, तो बेटा हिसार का गांधी कहा जाता है गणेशी लाल दत्ता को। किसको कहा जाता है बेटा, गणेशी लाल दत्ता। बांगर का शेर, तो बेटा बांगर का शेर कहा जाता है चौधरी बीरेंद्र सिंह को। हरियाणा का फ्लावर मैन, तो बेटा हरियाणा का फ्लावर मैन कहते हैं रामजी लाल जैमल को। तो यहां से देखो पहला क्या हो गया, हिसार का गांधी, तो बेटा हिसार का गांधी किसको कहा जाता है, गणेशी लाल दत्ता। बांगर का शेर किसको कहा जाता है, चौधरी बीरेंद्र सिंह। हरियाणा का फ्लावर मैन किसको कहा जाता है, रामजी लाल जैमल। ट्री मैन के रूप में किसको जाना जाता है, तो बेटा ट्री मैन के रूप में जाना जाता है देवेंद्र सूरा को। ट्री मैन के रूप में किसको जाना जाता है भाई, देवेंद्र सिंह सूरा। ठीक है भाई, आपसे पूछ सकते हैं ट्री मैन के रूप में किसको जाना जाता है, तो ये जाना जाता है बेटा देवेंद्र सिंह सूरा को ट्री मैन के रूप में जानते हैं। वाटरमैन ऑफ हरियाणा किसके रूप को किसको जाना जाता है, चौधरी धर्मवीर को वाटरमैन ऑफ हरियाणा कहा जाता है। हरियाणा का रफी, तो बेटा हरियाणा का रफी कहा जाता है भाल सिंह बलहारा को, यह आपसे पूछा जा सकता है। हरियाणा की लता, तो हरियाणा की लता कहा जाता है दिलराज कौर को, लेकिन रेवाड़ी की जो लता है वो मोनिका सोनी को कहा जाता है। किसको कहते हैं बेटा, मोनिका सोनी को रेवाड़ी की लता कहते हैं। थिएटर वाला, तो बेटा थिएटर वाला के नाम से जाना जाता है मनीष जोशी बिस्मिल को। मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, बहुत बार पेपर के अंदर भी आया है। ठीक है भाई, या तो नाटक रंगमंच से जुड़ा हुआ व्यक्ति तो पूछ लेते हैं, या फिर क्या पूछ लेंगे, थिएटर वाला के रूप में किसको जानते हैं, मनीष जोशी को। द ईगल ऑफ द माउंटेन, तो बेटा द ईगल ऑफ द माउंटेन के रूप में शिवांगी पाठक को जाना जाता है। आपको पता है भाई, छोटी सी उम्र में माउंटेन को फतेह करने का काम किया है, इसलिए इनका नाम रखा गया द ईगल ऑफ द माउंटेन, शिवांगी पाठक। किशन भाई के रूप में किसको जाना जाता है बेटा, तो रामफल चहल को किशन भाई के रूप में जाना जाता है। किसको जाना जाता है बेटा, रामफल चहल को, जिनकी एक कविता भी है सांझा सिर, तो उन्हीं को किस रूप में जानते हैं, रामफल चहल के रूप में जानते हैं भाई। ठीक है, उससे आगे बेटा हरियाणा का प्रेमचंद, तो बेटा हरियाणा का प्रेमचंद कहा जाता है पंडित माधव प्रसाद मिश्र को। किसको कहा जाता है बेटा, हरियाणा का, अगर आपसे पूछ लिया जाए प्रेमचंद, तो बेटा हरियाणा का प्रेमचंद कहा जाता है पंडित माधव प्रसाद मिश्र को। मध्यकालीन भारत का नेपोलियन कहा जाता है हेमचंद्र विक्रमादित्य को।
पत्रकारिता का पितामह हरियाणा के अंदर कहलाता है बाल मुकुंद गुप्त। और रॉबिन हुड के रूप में हरियाणा के अंदर किसको जाना जाता है? जगत जाखड़ को। टॉलीवुड या हॉलीवुड का अमिताभ भी किसको कहा जाता है? इसी जगत जाखड़ को कहा जाता है। नहीं सॉरी, जगत जाखड़ को कहते हैं रॉबिन हुड, लेकिन टॉलीवुड हॉलीवुड का अमिताभ या धाकड़ छोरा, ये दोनों फैक्ट किसके लिए जुड़े हुए हैं भाई? ये फैक्ट जुड़े हुए हैं दोनों के दोनों उत्तम कुमार के लिए। आपसे पूछ ले कि टॉलीवुड का अमिताभ या हॉलीवुड का अमिताभ उत्तर कुमार, धाकड़ छोरा भी क्या हो गया? ये भी क्या आ गया? इसका भी उत्तर है उत्तम कुमार। ठीक है भाई, चीजें क्लियर यहां तक। उसके बाद रुस्तमे हिंद के रूप में सज्जन सिंह को जाना जाता है। वंडर गर्ल के रूप में जाह्नवी को जाना जाता भाई। ठीक है, वंडर गर्ल के रूप में किसको जानते हैं? जाह्नवी को। और देसी क्वीन के रूप में बेटा किसको जाना जाता है? सपना चौधरी को देसी क्वीन के रूप में जाना जाता है। उसके बाद देखें भाई, हीरोइन ऑफ 1942, भारत छोड़ो आंदोलन की नायिका या ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ हरियाणा, तो ये बेटा किसको कहा जाता भाई? ये कहा जाता है अरुणा आसफ अली को। किसको कहा जाता भाई? अरुणा आसफ अली को। आसफ अली की पत्नी थी, आपको पता है, पंचकुला से या पिंजौर से संबंध हो गया, तो ये आपसे पूछ सकते हैं। हीरोइन ऑफ 1942, भारत छोड़ो आंदोलन की नायिका या ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ हरियाणा, तो अरुणा आसफ अली को कहा जाता है। मध्यकालीन कवि या मध्यकाल का कवि कहा जाता है बेटा वीरभान को। शम्स उलेमा की उपाधि आपको पता किसको थी भाई? अल्ताफ हुसैन हाली को थी, तो ये अल्ताफ हुसैन हाली हो जाएगा। हरियाणा का प्रमुख भक्ति संत हो गया भाई संत दादू दयाल। उसके बाद हरियाणा में वैदिक तोप के रूप में किसको जाना जाता है? पंडित ताराचंद को जाना जाता है। और हरियाणवी बोली का रसखान किसको कहा जाता है? सैयद गुलाम हुसैन को। किसको कहा जाता है? सैयद गुलाम हुसैन। ठीक है भाई, तो ये आपसे पूछ सकते हैं। जितने भी फैक्ट पूछे जा सकते थे भाई मोस्टली मैंने सारे कवर करवा दिए भाई। अब देख लेना, ये जितने भी फैक्ट हैं यहां से एग्जाम में कंफर्म एक पर्सन आता है बेटा, तो यहां तक हमने इस पूरे टॉपिक को जो हरियाणा में प्रमुख व्यक्तित्व हैं उसको सभी को बिल्कुल कवर कर दिया है। चाहे इसमें प्रीवियस एग्जाम, जितने भी आज तक प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चन में प्रश्न पूछे गए हैं हरियाणा में प्रमुख व्यक्तित्वों के उपनाम से संबंधित सारे कवर करवा दिए। या आगामी पेपर में पूछे जा सकते हैं वो सब मैंने कवर करवा दिया। अब सभी बच्चों को मैं बताना चाहता हूं भाई, ये सारा डाटा आपको इस पुस्तक के अंदर मिलने वाला है, हरियाणा शास्त्र 360 डिग्री। जो भी बच्चा भाई हरियाणा के किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, आप सभी को ज्ञात है कि हरियाणा जीके 25 नंबर की आती है, तो बेटा हरियाणा जीके में सबसे अच्छा कंटेंट हमने देने का प्रयास किया है। इसके साथ हमारा वीडियो कोर्स फ्री रहेगा जिसमें बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया गया है। तो एकमात्र ऐसी पुस्तक है जिसके साथ हरियाणा जीके का वीडियो कोर्स फ्री रहता है। तो भाई जरूर इस किताब को मार्केट से आप खरीद लीजिएगा, सभी जगह हरियाणा में अवेलेबल हो चुकी है। तो आज के लिए इतना ही बेटा, और इससे अलग जो भी अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई उपनाम रह गया है तो आप इन्हीं नोट्स के अंदर उसको लिख लीजिएगा, आपके लिए बहुत कारगर सिद्ध होने वाला। इसी प्रकार से अगर आप पढ़ोगे तो भाई आप जिंदगी में कभी मार नहीं खाओगे। और जो बच्चे नए जुड़े हैं हमारे YouTube चैनल पर, वो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ के साथ बेल आइकन को दबा लेना भाई। और जीके बाय भार्गव सर के नाम से मेरा फेसबुक के ऊपर पेज है, वहां भी आप मेरे से जुड़ सकते हैं। तो भाई आप लोगों के बीच में ऐसे ही आते रहेंगे, हमारे इस YouTube चैनल के साथ बने रहिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।